कि हाथी हाथी नदी सोखो, नदी न आग बुझावे, आग न लाठी जरे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, और राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल बा। कहानियाँ जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं कि वो किसी भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित कर देते हैं। बचपन में एक तोता और मैना की कहानी ये सुनाई जाती थी। किसी देश में तोता और मैना थे और वहाँ अकाल पड़ गया था। तो अकाल पड़ गया था तो ये दोनों वो अपना इलाका छोड़ के जा रहे थे। तो एक दाल मिला तोते को। तो तोता सोचा कि भाई अभी ये एक दाल है और इस दाल को लेके चलते हैं, आधा आधा फोड़ते हैं और फोड़ के फिर हम दोनों लोग एक एक करके खाएंगे, फिर उसके बाद चला जाएगा। वो जाते हैं और एक खूंटा होता है, एक खूंटे पर दाल तोता रखता है और उसको अपने चोंच से फोड़ने का प्रयास करता है। बस वो दाल उसकी जो है दरार में वो दाल चली जाती है। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो नहीं निकाल पाते हैं। तो तोता जाता है और बढ़ई के पास कहता है कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटों में दाल बा। बढ़ई कहता है कि हमारे पास जो है इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे एक चने की दाल के लिए, एक चने के लिए मैं चलूँ खूंटा चीरूँ, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। तो तोता परेशान होता है। तो वो तोता जाता है राजा के पास। राजा के पास जाता है और कहता है कि राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल बा। तो राजा भी इग्नोर कर देता है। राजा भी कहता है कि अब हमारा यही काम रह गया है कि अब हम बढ़ई को डांटने जाएं। तोता जो है रानी के पास गया और कहा कि रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई डांटे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल बा, का खाएं का परदेश ले जाएं। तो रानी ने भी जो है मना कर दिया। रानी ने भी कहा कि अब हमारा यही काम नहीं है। तो वो चला गया सांप के पास और सांप से कहा कि सांप सांप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डांटे, बढ़ई ना खूंटा चीरे। तो सांप ने भी मना कर दिया। तोता निराश हुआ और फिर जो है वो चला गया लाठी के पास और लाठी से कहा कि लाठी लाठी सांप मारो, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, और राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खूंटा चीरे। लाठी ने भी कहा कि नहीं, अब हम जो है तुम्हारे इस एक दाने के लिए हम सांप को नहीं मारेंगे। तोता भी जिद्दी था। तोता भी जो है वो आग के पास चला गया और आग से कहा कि आग आग लाठी जरो, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खूंटा चीरे। तो आग ने भी मना कर दिया। फिर जो है तोता ने फिर हिम्मत नहीं हारी, फिर एक विकल्प की तलाश वो किया और वो गया नदी के पास। नदी से कहा कि नदी नदी आग बुझाओ, आग न लाठी जरे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खूंटा चीरे। पानी ने भी मना कर दिया। तो तोता कहा कि अच्छा। वो गया हाथी के पास। हाथी के पास गया और हाथी से कहा कि हाथी हाथी नदी सोखो, नदी न आग बुझावे, आग न लाठी जरे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, और राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल बा। अब हाथी ने कहा कि अब हमारा यही काम रह गया है, इस धरती के हम सबसे बड़े प्राणी हैं और हम अब चलें, अब तुम्हारे छोटी सी दाल के लिए जो है हम नदी सोखने चलें। अब बेचारा परेशान हो गया तो वह जो है निराश होकर के आ रहा था, एकदम रोते हुए आ रहा था। और रास्ते में एक चींटी मिली। चींटी ने कहा क्या हो गया भाई तोता? तो कहा अरे क्या बताऊँ, अब तुमसे क्या बताऊँ, लगता है कि अब अपना प्राण दे दूं, क्योंकि व्यवस्था इतनी खराब है कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। चींटी ने कहा अरे भाई बताओगे?
तो उसने कहा कि क्या बताएं, तुम क्या कर लोगी, जब इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगी बताओ। तो कही कि ठीक है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन बताओ, चलो हम तुम्हारी बात तो सुनेंगे। तो सारी बात तोता जो है रो रो करके चींटी से बताया। चींटी ने कहा कि आओ चलो हम प्रयास करते हैं। तो तोता को तो बड़ा वो लगा कि पता नहीं है क्या करेगी। चींटी गई साथ में, कही आओ मेरे साथ चलो। चींटी गई और वो धीरे से जो है हाथी के सूंड में घुस गई, काटा नाक में जो है हाथी के। तो हाथी ने कहा अरे यार हमारा जान निकल रहा है, तुम छोड़ो तो जल्दी। तो कहा हम छोड़ देंगे, लेकिन चलो पहले नदी सोखो। उसके बाद हाथी जो है गया नदी के पास। जब नदी के पास गया और नदी सोखने शुरू किया जो है, तो नदी कही कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम। तो हाथी कहा कि मैं तुमको सोखूंगा। नदी नदी आग बुझाओ, आग न लाठी जरे, लाठी न सांप मारे, सांप न राजा डसे। तो नदी कही कि अरे काहे परेशान होते हो। नदी गई आग को बुझाने। तो आग कहा कि अरे 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 हम लाठी जरेंगे हैं। तो लाठी के पास जो है आग पहुंचा। लाठी ने कहा अरे हमको ना जरो, हमको हम सांप मारेंगे। तो लाठी सांप के पास गई और सांप ने कहा ना 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 ना, हमको मारो मत, लाठी लाठी मुझे मत मारो, मैं रानी डसूंगा। और जब सांप रानी के पास गया डसने, तो रानी ने कहा अरे सांप सांप हमको ना डसो, हम राजा छोड़ देंगे। और जब रानी ने कहा अब राजा से कि हम आपको छोड़ेंगे क्योंकि आप जो है डांट नहीं रहे हैं बढ़ई को, तो राजा ने कहा कि रानी रानी हमको ना छोड़ो, हम बढ़ई डांटेंगे। राजा गया बढ़ई को डांटा और बढ़ई ने जो है खूंटा चीरा और उसमें से दाल निकली और दोनों अपना खाए पिए मस्त अपना चल दिए। तो ये व्यवस्था को जो है ये कहानी बताती है, व्यवस्था कैसे जो है एक छोटा आदमी भी किस तरह से कोई बड़ा काम कर सकता है। जैसे एक चींटी, एक छोटी सी चींटी, उसने प्रयास किया और उसे न्याय मिला। तोते को, तोता और मैना, उसको न्याय मिला। तो आज की जो व्यवस्था है उसमें आदमी यही सोचता है कि हम क्या कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता जब कोई चीज़ ठान लेती है, तो जब वो ठान लेगी तो व्यवस्था को उसके आगे झुकना पड़ेगा। तो ये कहानी यही संदेश देती है। तो कहानियाँ जो है हमारे जीवन को तो परिवर्तित करती ही करती हैं, कहानियाँ हमारी व्यवस्था को भी परिवर्तित करती हैं। निश्चित रूप से ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर आप इसको आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।